को बस देखो, आज सीआरपीसी की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 10 का जो ए पार्ट है, जो विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित है, और अध्याय 10 जो है वो लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के संबंध में है। संबंधित धाराएं जो है वो 10A में देखेंगे हम 129 से 132 तक। तो सांविधिक उपबंध देख रहे हैं हम दंड प्रक्रिया संहिता का, धारा 129 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। तो देखिए, उपधारा 1 है कि कोई मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या ऐसे भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाव को या 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को जिससे लोक शांति विक्षुब्ध होने की संभावना है, तितर बितर होने का समादेश दे सकता है, और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर बितर हो जाएं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि समादेश कौन दे सकता है? कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस का भार साधक अधिकारी या ऐसे भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी समादेश दे सकता है। उपधारा 2 देखिए कि यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर बितर नहीं होता है, या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है जिससे उसका तितर बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है, तो उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर बितर करने की कार्यवाही कर सकता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कब बल का प्रयोग किया जा सकता है विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए? तो जब उपधारा 1 के अनुसार कार्य नहीं होता है, तब कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को तितर बितर होने की कार्यवाही कर सकता है बलपूर्वक। और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर बितर करने के प्रयोजन के लिए, और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित है इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए ऐसा जमाव तितर बितर किया जा सके, उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है। ठीक है, तो अन्य व्यक्तियों से भी क्या किया जा सकता है? सहायता की अपेक्षा की जा सकती है। तो ये थी धारा 129। अब देखते हैं धारा 130। तो जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। तो उपधारा 1, यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता है और यदि लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए, तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है। उपधारा 2, ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर बितर कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को जिनके बाबत मजिस्ट्रेट निर्देश दे या जिन्हें जमाव को तितर बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करना आवश्यक है, गिरफ्तार और परिरुद्ध करे। उपधारा 3, सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यक्षेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसे वह ठीक समझे, किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक है। तो आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं धारा 131 कि जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। तो जब कोई ऐसा जमाव जो लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है, तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर बितर कर सकता है और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हों
ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, गिरफ्तार और परिरुद्ध कर सकेगा। किंतु यदि उस समय जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है, तो वह ऐसा करेगा और तदंतर इस बारे में कि वह ऐसी कार्यवाही चालू रखे या न रखे, मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा। धारा 132 पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण तो किनको मिलेगा? तो वो इन अधिकारियों को मिलेगा। उपधारा 1 किसी कार्य के लिए जो धारा 129, धारा 130 या धारा 131 के अधीन किया गया तात्पर्य है किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में का जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है, वहां केंद्रीय सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। और ख किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। उपधारा 2 का उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में ख धारा 129 या धारा 130 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में, ग धारा 131 के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में, और घ सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध हो उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में यह न समझा जाएगा कि उसने उसके द्वारा कोई अपराध किया है। उपधारा 3 इस धारा में इस अध्याय के पूर्ववर्ती धाराओं में का सशस्त्र बल पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, नौसेना, वायुसेना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सशस्त्र बल भी हैं। ख सशस्त्र बल के संबंध में अधिकारी से सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रित या वेतनभोगी व्यक्ति अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत कनिष्ठ आयुक्त ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, पेटी ऑफिसर, अनायुक्त ऑफिसर और अराजपत्रित ऑफिसर भी हैं। ग सशस्त्र बल के संबंध में सदस्य से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न उसका कोई सदस्य अभिप्रेत है। तो इस प्रकार ये अध्याय जो है वो होता है खत्म। और कल हम